अच्छा एक बात बताओ कि आज के दौर में सिलेक्शन लेना कितना टफ हो गया है। एक से एक बच्चे पढ़े हुए हैं, पढ़ने वाले, लिखने वाले, मैथ में एक्सपर्ट, रीजनिंग में एक्सपर्ट, जीएस में एक्सपर्ट, और आप जैसे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो सिलेक्शन आपका होगा या उनका होगा? एक बात बताओ, आप पढ़ते हो 2 घंटे और कुछ बच्चे पढ़ते हैं छः से लेके 8 घंटे। अच्छा सिलेक्शन आपका होगा या इनका होगा? सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो अच्छा पढ़ेगा, सिलेक्शन उसका होगा। तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि रेगुलर पढ़िए, कम पढ़ो, 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखिए, अपने आप पे नियंत्रण रखिए। कहीं जा रहे हो, आजकल तो आपको पता है मोबाइल का दौर है, ऑनलाइन कोचिंगें चल रही हैं, कैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पढ़ना उसके लिए 100 बहाने होते हैं। तो ये मत सोचो कि सिलेक्शन लेना इतना आसान भी जितना आप समझते हो। एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आपको सोचना है क्या होना है क्या नहीं होना है। हमारा टॉपिक चल रहा था मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें मैं 2 से 3 टाइप आपको करा चुका हूँ, उस पर रिवीजन भी करा चुका हूँ। आज बिल्कुल नया टाइप लेके आया हूँ, उसी में मिक्सचर एंड एलिगेशन में। गारंटी है मेरी, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। चाहे एसएससी सीजीएल की बात करता हूँ, स्टेट एग्जाम हो, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, अदर एग्जाम, स्टेट पुलिस, सेंट्रल लेवल, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, मेरे भाई अगर आप रेगुलर पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप कर ना पाओ, सब कुछ कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो। तो देखो इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक मिश्र धातु में तांबा 90% तथा टिन 10% व दूसरी मिश्र धातु में तांबा 93% तथा टिन 4% है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी मिश्र धातु में टिन 9% हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, देखो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे किस टाइप का सवाल है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों पे, वो कोई भी टॉपिक हो, जितनी ज़्यादा उसके साथ जुड़े रहोगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको किस मेथड से करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि हमको कैसे समझ में आएगा, आप मेहनत करो, बस प्रैक्टिस करो। तो देखो यहाँ पे 2 मिश्रण ऑलरेडी दिए हुए हैं कि जैसे मैं नाम रख देता हूँ, एक मिश्रण का नाम ए है और दूसरे मिश्रण का नाम बी है। तो ये जो मिश्रण है ना, क्या ये वाला मिश्रण, तो क्या कहता है, एक मिश्र धातु में तांबा 90% है। तो इसमें मान लेते हैं जो कॉपर है ना, कॉपर C4 कॉपर यानी कि तांबा, इसमें 90% तांबा है। क्या है? 90% तांबा है तथा टिन 10% है। इसी में यानी कि ए मिश्र धातु में तांबा 90% है और टिन कितना है? 10%। तो ए की बात कर रहा हूं मैं, ए की, ये में 10% क्या है, ये क्या है? ये टिन है। क्या है? टिन। ए की बात करेंगे, ए में 90% कॉपर है और 10% टिन है। वही बात करते हैं दूसरी मिश्र धातु की, कि दूसरी मिश्र धातु में जो कॉपर है वो 93% है। चलो दूसरी मिश्र धातु आपकी बी थी, आपको पता है। इसमें जो कॉपर है ना, कॉपर, क्या है? कॉपर कितना है? 93%, 93। और टिन की बात करेंगे तो 4% है। तो टिन कितना है इसमें? 4%। देखो मैंने क्या किया है, कॉपर कॉपर अलग किया है, टिन टिन को अलग किया है। ये जो है आपका टिन है, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये कॉपर को अलग किया है, टिन को अलग किया है। ये और ये देखो, ये हमारा मिश्रण ए है, ये हमारा मिश्रण बी है। मैंने दोनों के कॉपर कॉपर अलग कर दिए और टिन टिन को अलग कर दिया। अब कहता क्या है कि इन दोनों को, अब ये एक मिश्रण है तो इन दोनों को मिलाया गया है सबको। इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाएं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी मिश्र धातु में टिन 9% हो। अच्छा ये जो टिन आया है इसको कहाँ लिखोगे? लिखना तो यहाँ पे बीच में पड़ता है। कहाँ पे लिखना पड़ता है? बीच में। अब आपको देखना है, ये तो टिन दिया है, तो ये कॉपर की लाइन है, ये टिन की लाइन है। ध्यान से समझो, ये कॉपर की लाइन है, ये टिन की लाइन है। तो इसको कहाँ लिखोगे? टिन वाली में। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ टिन वाली में, ठीक है, 9%। अब क्या होगा, यहाँ से इसका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। 9 में से 4 घटाओगे 5 बचेगा और 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा। अच्छा ये जो रेशियो आया है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंटों, जो भी हो, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो ये बताओ ये जो रेशियो आया है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है?
इसका मीन्स क्या निकला है कि ये हमको क्या डिनोट कर रहा है कि मिश्रण है, दूध है, पानी है, टिन है, कॉपर है, क्या है ये। तो जब भी देखो ये इसका मतलब क्या है, ये 10%, टिन कितना है 10%, 100 में से 10%, 100 क्या है हमारा मिश्रण, 100 क्या होता है हमारा मिश्रण, 100 में से 10% टिन है, ये क्या है 100 में से 4% टिन है, ये क्या है 100 में से 90% टिन है। तो ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा, मिश्रण का आएगा। किसका आएगा, मिश्रण। ये तो मिश्रण में से 10% टिन है, मिश्रण में से 4% टिन है, तो ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा, मिश्रण। ए और बी में मिश्रण क्या रेशियो है, ए और बी का मिश्रण का रेशियो 5:1 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही हो जाता है कि दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए, 5:1 में मिलाया जाए। तो ये जो रेशियो आएगा मिश्रण का आएगा। अच्छा, ए और बी का यहाँ पे जो रेशियो आया है 5:1, तो ये भी हमारे ए और बी यही वाले हैं, इसमें भी हमारा रेशियो कितना होगा, 5:1 ही होगा। क्या होगा, 5:1 ही होगा, क्योंकि वे मिश्र धातु सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ कॉपर है, यहाँ क्या टिन, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी जो मिश्र धातुएं थी वो ए और बी थी, तो ये भी हमारी ए और बी है। यहाँ रेशियो अगर 5:1 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 5:1 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि नए मिश्रण में, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो तांबा निकलेगा यहाँ से, क्योंकि तांबे की लाइन ये वाली है और मिश्रण यहाँ लिखते हैं हम, दोनों का मिश्रण यहाँ लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, मैंने पिछली वीडियो में काफी अच्छी तरह बताया है कि जब भी हमको ये बीच वाला नंबर निकालना हो तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। 90 और 93 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 3, और इसको डिवाइड करना है, जो आपका ये जो आपका रेशियो है ना, इस रेशियो में डिवाइड करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है 5:1। तो देखो 5 और 1 कितना होता है, 6, 5 और 1 6 यूनिट, कितना 6 यूनिट, 6 यूनिट कितना है यहाँ पे 3, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3/6 यानी कि 1/2। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 0.5। 1 यूनिट का मान 0.5 आया, तो इस 1 यूनिट का मान कितना है, 0.5। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, इससे ना इससे छोड़ो, हमको ये वाला मान निकालना है। अच्छा, ये वाला मान देखो, ये वाला मान जो होगा 90 से बड़ा होगा, 93 से छोटा होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की होती है, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की होती है, हमेशा इससे बड़ी होती है, छोटी वाली से बड़ी होती है और बड़ी वाली से छोटी होती है। तो देखो ये जो नंबर आया है ये इसका है, इससे रिलेट करते हैं। आपको पता है इसमें इसको जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। अब एक बात बताओ, ध्यान से बताना। अच्छा, ये 1.5 नहीं 0.5 है, कितना है 0.5, ठीक है। अब बात बताओ, ध्यान से बताना, ये नंबर 90 यानी कि 90 से बड़ा आएगा, ये वाला नंबर कैसा है, 90 से बड़ा आएगा, तो 0.5 को जोड़ के आएगा या घटा के आएगा, ये तो कन्फर्म है इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन अब ये नहीं पता जोड़ें या घटाएं, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। आपको पता है ये नंबर तो बड़ा आएगा, अब बड़ा तो घटा के तो कभी नहीं आता, जोड़ के ही आता है ना, तो 90 से बड़ा तो जोड़ के ही आएगा, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90.5 होगा या नहीं होगा। आप इससे भी कर सकते हो, 5 यूनिट का मान निकाल के फिर इसमें से घटाना पड़ेगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही, सर आपने अच्छी तरह हमको नहीं समझाया। जो भी स्टूडेंट नया है हमारे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम खड़े हैं यहाँ पे, हम खड़े हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। बस थोड़ी सी जो कंडीशन होती है ना उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तो आप अगर करते हो तो आप जरूर सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखो सेम एक सवाल और लेता हूँ इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिख दिया है। सिर्फ मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में इन नंबरों को चेंज किया है, बाद बाकी मेथड वही है, क्वेश्चन वही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन को आप समझोगे। तो देखो इस सवाल को करते हैं। सवाल वही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 मिश्र धातु हैं ए बी, ए और बी, ये बी, ठीक है। अब देखो एक मिश्र धातु में तांबा, तो तांबे की बात हो रही है, ये कॉपर, ये टिन और टिन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, तांबा 80%, तांबा कितना है 80%, और टिन कितना है 20%, टिन कितना है
20%। दूसरी मिश्र धातु में तांबा कितना है 85% और टिन कितना है 12%। तो यहाँ टिन लिखेंगे और यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, C4 कॉपर यानी कि तांबा, T4 टिन। ठीक है, इन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी मिश्र धातु में टिन 15% हो। अच्छा ये बताओ, टिन की बात करें कि टिन 15% हो तो टिन को इधर लिखोगे या इधर लिखोगे? तो टिन के साथ ही लिखोगे, तो 15% में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से जब रेशियो आप निकालोगे 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा और 20 में से 15 घटाओगे 5 आ जाएगा। ये रेशियो जो आया है आपका, ये रेशियो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि किसका आता है, ये रेशियो आता है मिश्रण का। अगर ये रेशियो इधर है तो इधर भी होगा, क्योंकि इधर भी A और B है, इधर भी A और B है। ये रेशियो 3:5 है तो ये भी कितना होगा 3:5 होगा। होगा या नहीं होगा? तो देखो पहला क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो जाता है कि मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्र धातु को 3:5 में मिलाया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये तांबा है और ये तांबे की वैल्यू यहाँ से निकालनी है मिश्रण में तांबे की। जो नया मिश्रण बनेगा उसमें तांबे की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाली जब वैल्यू निकालने की कहा जाए आपसे तो आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, इन दोनों का डिफरेंस 80 और 85 दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5। इस 5 को हमेशा डिवाइड करना है किसमें 3 और 5 में, किसमें 3 और 5 में। कैसे करेंगे देखो 5 और 3 कितना होता है 8 यूनिट, ये टोटल 8 यूनिट है और यहाँ टोटल कितना है 5। तो 1 यूनिट का मान आता है 5/8 और आप किसी का भी मान निकाल सकते हो 3 यूनिट का या 5 यूनिट का। जैसे मैं 5 का निकाल देता हूँ तो 5 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 25/8। तो ऐसे काटोगे तो 8 3 24 और 1/8, तो इस 5 यूनिट का मान आएगा 3 सही 1/8%। ठीक है, इससे हमें कुछ लेना नहीं है, अब इससे भी कुछ लेना नहीं है। तो इसका रिलेशन किससे रहेगा, इससे 3 से 1/8%। ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन इससे रहता है, इसका रिलेशन इससे रहता है। आप काफ़ी कर चुके हो ये इस तरीके के सवाल एलिगेशन वाले। तो आपको पता है ये जो नंबर रहेगा 80 से बड़ा रहेगा, 85 से छोटा रहेगा। 80 से बड़ा नंबर चाहिए तो इसको जोड़ें या घटाएं? तो आप बोलोगे सर 80 से बड़ा चाहिए तो 80 में जोड़ के ही आएगा, घटाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जोड़ दो, 80 और 3 होता है 83 और 1/8 तो है ही है। आपकी जैसे मर्जी आप जोड़ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखें, सर आपने ये वाला जो इसका जो कॉन्सेप्ट है मेरे को समझ में नहीं आया या सवाल यहाँ से समझ में नहीं आया, आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत। मैं उसका सोल्यूशन द्वारा आपको दूंगा, लेकिन आप एक बार पूछ के तो देखिए। और जो भी स्टूडेंट नया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हर एक लेवल आपको अच्छा अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, हर लेवल का क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ। ये तो और उससे भी सरल है। देखो क्या है, दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% व 80% है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो। तो देखो दो मिश्रण है, उनके नाम में रख देता हूँ A और B। यहाँ पे A और B। तो आपको एक्चुअल में दिया क्या है, देखो दूध है, क्या है मिल्क, इसमें वाटर, क्या है वाटर, इसमें दूध है, इसमें दूध है। अच्छा दूध पानी मैंने अलग कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो दिया उसको लिख लो। दूध आपको दिया है 40% व 80%। पहले मिश्रण में 40% है और इसमें 80% है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो। अच्छा आपको यहाँ पे दूध दिया है तो यहाँ तो पानी है, यहाँ तो लिखना नहीं है, इसको यहीं लिखोगे। कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 50%। यहाँ से इनका रेशियो जब आप निकालोगे 80 में से 50 घटाओ कितना बचेगा 30 और 50 में से 40 घटाओ कितना बचेगा 10। यहाँ से जब रेशियो आप निकालोगे तो 0 से 0 काटोगे कितना आ जाएगा 3:1। ये रेशियो किसका आया है बताओ, ये रेशियो आया है मिश्रण का। और एक्चुअल में आपसे पूछा भी क्या है कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए।
तो किस अनुपात में मिलाओगे? 3:1 में मिश्रण को मिलाओगे तो आपका जो भी कंडीशन है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। तो आपका उत्तर रहेगा 3:1। अच्छा, इस क्वेश्चन को वाटर का कोई यूज है नहीं है क्योंकि डायरेक्ट यहीं से हो गया। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मिल्क से ना करके वाटर से भी कर सकते हो। वाटर से कैसे करेंगे? देखो, अगर मिश्रण ए की बात करें, इसमें 40% दूध है तो वाटर कितना होगा? 60%। सिंपल है कि या नहीं? इसमें 80% दूध है तो वाटर कितना होगा? 80% मिल्क है तो बताओ वाटर कितना होगा? 20%। अच्छा, टोटल यहाँ 50% तो यहाँ भी कितना होगा? 50%। यहाँ से जब रेशियो आप निकालोगे तो 50 में से 20 घटाओगे 30 और 60 में से 50 घटाओगे 10। और यहाँ से जब रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 काटोगे और रेशियो आ जाएगा आपका 1। अच्छा, ये रेशियो किसका है? मिश्रण का। हमेशा ध्यान रखना यह रेशियो मिश्रण का आता है जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन और जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। एक नंबर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है और आगे भी ऐसे ही समझाऊंगा। मैं हर एक स्टूडेंट को लेके साथ में चल रहा हूँ कि कोई बंदा नीचे है, मतलब उसको कुछ नहीं आता, तो उस हिसाब से भी मैं पढ़ाता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों को भी बताइए कि कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है इस एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।